हमारा वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान में अब कोरोना वायरस फैल चुका है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, और हमें बस इसके साथ अब जीना पड़ेगा। एक बात हमें क्लियर करना चाहिए कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने ना सिर्फ फैलाया गया, ज़बरदस्ती फैलाया गया। बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना को जबरदस्ती फैलाया गया। वजीर आजम कहते हैं कोरोना ने फैलना है, हम कुछ नहीं कर सकते। वफाक ने काम नहीं करना था तो हमारी कोशिशों को मुतासिर न करते। वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को लावारिस छोड़ दिया। मुल्क को वबा के चैलेंज का सामना है। वजीर आजम कहता है मेरा पसंदीदा ड्रामा लगा दो। कोरोना से तबाही ही तबाही, एक दिन में रिकॉर्ड 97 अमवात, हलाकतें 2000 के करीब। 24 घंटों के दौरान मजीद 4734 अफराद बीमार, मुतासरीन की तादाद 94,000 तक पहुंच गई। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से मुतासरा मुल्कों में पहले और हलाकतों में दूसरे नंबर पर आ गया। कोरोना की तबाहकारियां हुकूमती दावों को गलत साबित कर चुकी हैं। वजीर आजम की कंफ्यूजन अभी तक दूर हो जानी चाहिए थी। शहबाज शरीफ का एक दिन में कोरोना से 97 हलाकतों पर इजहार तशवीश, कहते हैं लॉकडाउन में नरमी के नताइज का दोबारा जायजा लिया जाए। हमने बिहेवियर चेंज करनी है। इस वक्त जो ओवरऑल थीम है हमारा वो है स्टार्ट लिविंग विद द वायरस, और इसलिए कि ये लॉन्ग टर्म है, हमें पता नहीं कि कब तक ये चलेगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कोरोना को फैलाव रोकना होगा, SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। जफर मिर्जा बोले कोरोना को रोकने के लिए हमें अपने रवैये बदलना होंगे, मालूम नहीं कब तक वबा के साथ रहना है, हमें तिब्बी अमले को इखलाकी सपोर्ट देने की जरूरत है। रोजाना बदलती हुई पॉलिसियां और वुज़रा के मुतज़ाद बयानात के बाइस जो एक इफ़ेक्टिव अवामी आगाही मुहिम होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जिसके बाइस इस वक्त पाकिस्तान और पंजाब के अवाम कोरोना को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। जो डॉक्टर्स बीमार होकर आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स की फैमिलीज बीमार हो रही हैं, उनको वेंटिलेटर्स मुहैया नहीं हो रहे। यंग डॉक्टर्स ने कोरोना पर हुकूमती दावों की कलई खोल दी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर सलमान हसीब का कहना है कि हुकूमत आए रोज पॉलिसी बदल रही है। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं, अवाम भी कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे। कोरोना ने सिंध पुलिस के एक और एहलकार की जान ले ली। शकील अहमद कराची के सोल्जर बाजार थाने में तैनात और 4 जून से अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। सिंध पुलिस में शहादों की तादाद 9 हो गई, 449 अफसर और एहलकार बीमार। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर मौजूदा हुकूमत को धांधली की पैदावार करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत 18वीं तरमीम में तरामीम से इज्तनाब करे। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। मौलाना की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। नए इंजमाम शुदा इजलास में अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। हुकूमत का जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस वापस न लेने का फैसला। कानूनी टीम को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। चंद वफाकी वज़रा ने गुज़िश्ता रोज जज के खिलाफ रेफरेंस वापस देने की तजवीज़ दी थी। मैंने आपको कहा था कि टार्जन की वापसी होगी। चीनी के तमाम जिम्मेदार लोग जेलों में जाएंगे, और जो कल कैबिनेट हो रही है इसमें मुझे उम्मीद है कि आटे की भी फोरेंसिक रिपोर्ट का फैसला हो जाएगा। शहबाज शरीफ एक सोच रख रहे हैं, वो अपनी विकेट जो है ना दोनों तरफ खेलने के आदी हैं। मेडिकल रिपोर्टों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रेगमाल जरूर मारा गया है। कोई रेगमाल 6 नंबर का लगाया गया है क्योंकि वहां जाके प्लेटें ठीक थी। शेख रशीद ने शरीफ फैमिली को निशाने पर रख लिया। बोले नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स में रेगमाल मारा गया। शहबाज शरीफ को कहा था वापस मत आना, मारे जाओगे। शहबाज शरीफ का केस संजीदा है, अब जेल जाना होगा। जिसके पीछे पुलिस लगी हो वो कैसा सियासी लीडर हुआ।
शुगर स्कैंडल में मुलविस तमाम अफराद जेल जाएंगे। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद पर जवाबी वार, बोले रावलपिंडी का शैतान नैब न्याजी गठजोड़ का तर्जुमान है। वजीर किस हैसियत से ओपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी का बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट शेख रशीद की धमकियों का नोटिस ले, मुल्क पर करप्ट, निखट्टू, नालायक और नाअहल वजीर आजम मुसल्लत है। लगता है अदालती फैसलों पर अमल दरामद कराना हुकूमत की तरजीहात में नहीं। अच्छा काम करने वालों की कोई कदर नहीं। मुल्क में सिर्फ ताकतवर के लिए काम किया जाता है। बताएं इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में कमजोर तबके के लिए कौन सा सेक्टर बना। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में आज और कल मुकम्मल लॉकडाउन। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स बंद, करियाना, मेडिकल स्टोर्स और तंदूर ओपन। सिंध में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर एक्शन, 21 ड्राइवर्स गिरफ्तार, मुसाफिरों को जुर्माने। ट्रेन पर सफर करने वाले हो जाएं होशियार, बगैर मास्क मुसाफिरों को 500 रुपए जुर्माना होगा। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने ML1 मंसूबे की मंजूरी दे दी। पेशावर से कराची तक 1872 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन शामिल, वॉल्टन एकेडमी की अपग्रेडेशन और हवेलिया में ड्राई पोर्ट बनाना भी मंसूबे में शामिल। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। परेशान कर रहे हैं ये लोग, और क्या कर रहे हैं। पेट्रोल जब गवर्नमेंट ने सस्ता कर दिया है तो खत्म हो गई। सब पेट्रोल पंप पे होना चाहिए ये चीजें। है नहीं, पेट्रोल चलाएंगे क्या, उधर से सारे पंप बंद है। पेट्रोल सारे बंद पड़े हुए हैं, हम लोग परेशान है बहुत पेट्रोल के लिए। क्या करें, नहीं तो खड़ी कर देंगे गाड़ी, क्या करें। पेट्रोल सस्ता होने के बाद गायब, बेशतर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं के बोर्ड लग गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, हुकूमत और ओगरा के नोटिस के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं। गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने एक हफ्ते में दूसरी बार आटा महंगा कर दिया। 20 किलो का थैला 975 रुपए का हो गया। लाहौर में 20 किलो का थैला 1000 रुपए से भी महंगा हो गया। टिड्डी दल 49 अजला में फसलें चट कर गया, बागात उजड़ गए, किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। ग़िज़ाई किल्लत का खतरा भी मंडलाने लगा। बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब के 2 और सिंध के 5 अजला मुतासर। NDMA का मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन। PIA तैयारा हादसे की तहकीकात जारी, एयरबस कंपनी को अहम मालूमात मिल गईं। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स का तज्जिया कर लिया। चीफ प्रोडक्ट सेफ्टी ऑफिसर एयरबस यांग मालेंज ने PIA हुक्काम को आगाह कर दिया। पंजाब में तालीम के बजट पर 11 अरब रुपए का कट लगा दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, लिटरेसी और स्पेशल एजुकेशन का बजट कम। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल से अद्वियात की चोरी पकड़ी गई। अद्वियात अस्पताल के मेडिकल स्टोर से गाड़ी में ले जाने की कोशिश की गई। गार्ड ने पुलिस बुला ली, 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में 13 साला तालबा से इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले 3 नौजवान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिम लड़की के रिश्तेदार और हमसाए हैं। थाना इचरा में मुकदमा दर्ज। टिड्डी दल 49 अजला में फसलें चट कर गया, बागात उजड़ गए, किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। ग़िज़ाई किल्लत का खतरा भी मंडलाने लगा। बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब के 2 और सिंध के 5 अजला मुतासर। NDMA का मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन। PIA तैयारा हादसे की तहकीकात जारी, एयरबस कंपनी को अहम मालूमात मिल गईं। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स का तज्जिया कर लिया। चीफ प्रोडक्ट सेफ्टी ऑफिसर एयरबस यांग मालेंज ने PIA हुक्काम को आगाह कर दिया। पंजाब में तालीम के बजट पर 11 अरब रुपए का कट लगा दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, लिटरेसी और स्पेशल एजुकेशन का बजट कम। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल से अद्वियात की चोरी पकड़ी गई।
अद्वियात अस्पताल के मेडिकल स्टोर से गाड़ी में ले जाने की कोशिश की गई। गार्ड ने पुलिस बुला ली। 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में 13 साला तालबा से इज्तिमाई ज्यादती करने वाले 3 नौजवान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिम लड़की के रिश्तेदार और हमसाए हैं। थाना इचरा में मुकदमा दर्ज। कराची के शहरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मोहम्मद राशिद ने बोतल कैप ओपन चैलेंज में लगातार 29 बोतलों को खोल दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तस्दीक कर दी।